जय हिंद। क्वेश्चन अभी है आपका 12th का जो एक्सरसाइज है 8.1 का 12th क्लास है, जिसमें हम लोग अभी देखेंगे वक्र का समीकरण। जो वक्र की समीकरण निकालना है, यह एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें से, और इसी के बीच में से आपके 5 नंबर का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हमको जानेंगे इसमें सोल्यूशन किस प्रकार किया जाता है इसको निकालने के लिए। क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है वक्र y² बराबर x रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरा का क्षेत्र, जो एक जब फिगर बनेगा जो x अक्ष से घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका हम कैसे इसको पॉइंट को निकालते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। पहले हम यहाँ नोट कर देते हैं या हल, यानी जो सोल्यूशन कर रहे हैं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो वक्र का समीकरण दे रखा है y² बराबर x। दोस्तों क्या करना है, जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं हम y बराबर √x लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, इतना हो गया। अब क्या करना है, हमको ग्राफ बनाने के लिए हमको कोई पॉइंट यानी कि बिंदु चाहिए। तो बिंदु को सबसे पहले हम नोट करेंगे। बिंदु कैसे निकालते हैं उससे पहले हम लोग देखेंगे। तो बिंदु निकालेंगे हम लोग इस अक्ष से निकालेंगे, बिंदु इस अक्ष से निकालेंगे। देखिए पहले लिखते हैं तो x अक्ष पर जो होता है y क्या होता है, 0 होता है। तो x अक्ष पर इसी समीकरण 1 से ही निकाल देंगे। तो y² बराबर आपका x है, तो x y को मान हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या आ गया, 0 का स्क्वायर यानी क्या आ गया आपका 0 बराबर x आ गया। तो इसको जो मान निकल के आया x पर 0 और y पर भी 0 आया, तथा दूसरा का निकालिएगा y अक्ष पर। चलिए यहाँ लिखिए देते हैं y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फिर इसमें रखेंगे हम लोग y² बराबर x। तो इसमें क्या रखेंगे, y² बराबर, तो x में 0 होगा तो यह 0 यानी कि चाहेगा रूट सही हो जाएगा। y बराबर आ गया प्लस माइनस 0 यानी कि हो गया आपका 0। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0,0 ही आया, और दूसरा का जो आ जाएगा आपका 0,0 आएगा। इतना आ गया। इसके बाद इतना निकालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फिगर तैयार करेंगे। चलिए फिगर कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले इसको देख लीजिए। फिगर तैयार करेंगे हम लोग, अक्ष खींचेंगे। एक x अक्ष होता है, दूसरा का y अक्ष होता है। चलिए तो इसको बोलते हैं y', इसको बोलते हैं y, और इसको x', इसको बोलते हैं x। मूल बिंदु जो होता है 0,0 होता है। मूल कमा क्या होता है, 0,0 होता है। यहाँ पर y होता है, y' नीचे होता है, यानी ऋणात्मक का होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट को बैठाते हैं। चलिए आप ग्राफ वाले कॉपी में खींचिएगा, सही बनेगा। 1 2 3 4 5 बराबर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बराबर ग्राफ के वाले कॉपी में जो होता है काटा जाता है। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, जितना भी ले सकते हैं। माइनस का हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा। इतना आ गया अंक ना। देखिए 0 पर काटेंगे तो 0 पर कोई परिवर्तन हमें नहीं हो रहा है, लेकिन कहा क्या है, x अक्ष से घिरा क्षेत्र निकालना। तो x अक्ष पर भी हम फिगर को और बनाएंगे। देखिए यदि देखेंगे x में, यहाँ देखिए x में 0 y में 0, यानी कि सब आपका इसी पर कट रहा है। फिर इसमें देखेंगे तो x में 0 y में 0, यानी कि x अक्ष से चलेंगे तो 0 यहाँ आया, y अक्ष से चलेंगे तो 0 इस प्रकार आया। अब क्या करना है आपको, इसको x अक्ष की ओर ही काटना है। तो देखिए x अक्ष की ओर कैसे काटेंगे, इस बिंदु से हम काटेंगे। यह x अक्ष की ओर कट गया, यानी कि इसको घुमाना है आपको। x अक्ष की ओर कहेगा तो x अक्ष की ओर घुमाना है, y अक्ष की ओर कहेगा तो y अक्ष की ओर घुमाना है। चलिए इतना तो हो गया।
अब क्या करना है इसमें, देखिए x का मान दिया हुआ है 1 और a को दिया हुआ है 4। तो x का मान 1 यानी कि यह यहाँ पर होगा, ये चीज़ हो गया, और x बराबर 4 दिया हुआ है यानी से इस पर यह हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्या देखना है, समीकरण जो आपका दिया हुआ है y, उसका मान इसमें नोट करेंगे। अब इस भाग का हमें निकालना है, इसका क्या होगा क्षेत्रफल, इसी को हमें निकालना है। चलिए ई जो दे रखा है x बराबर क्या है 4 है, और ई जो x बराबर जो आपका था x बराबर 1 है। इसका मान भी आप लिख सकते हैं, लिखिए a b c d, नामकरण कर दिए। अब इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसको निकालना है। चलिए तो इसको हम नोट कर निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए, वक्र लिखेंगे, त्रिभुज नहीं लिखेंगे, वक्र ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, डी का क्षेत्रफल बराबर होता है, हो जाएगा आपका क्या समाकलन। अब लिमिट क्या है देखो, 1 से 4 बढ़ रहा है, 1 से 4 बढ़ रहा है, माने 1 से और उसके बाद 4 से, तो यहाँ हो गया आपका वो 1 और ऊपर हो गया 4 और y d x, इतना नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम y को पुट करेंगे, यानी y क्या आया आपका, तो y देखिए y का मान हम लोग निकाल रखे हैं, जो क्या आया हुआ है √x² आया हुआ है। तो इसको लिखेंगे √x² नहीं है, सॉरी √x है और dx है, बराबर लिखेंगे हम लोग, और समाकलन का चिन्ह 1 4। x रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x/1/2 लिख सकते हैं ना, dx लिख सकते हैं, इतना हो गया ना। अब देखिए समाकलन में क्या आप पढ़ रखे हैं, समाकलन में जो होता है जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो एक प्लस होकर जुड़ जाता है, यानी कि और बाहर की ओर निकलता है, और अवकलज में क्या होता है घट जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह को हटाएंगे। समाकलन का चिन्ह को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका x के पावर जो हो जाएगा 1/2 + 1, यानी कि जुट रहा है और उतना ही से भाग हो जाता है, 1 + 1/2 से भाग हो जाता है। आपका लिमिट है 1 और 4 आपका लिमिट है। चलिए अब इसको देखिए, आप लोग के साथ नोट करते चलिए, हम इसको मिटाएंगे। तो क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे x लिखेंगे हम, इसको x के पावर हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2, इतना हो गया, और ये भी हो गया 1 + 2/2। लिमिट है आपका 1 और 4 बराबर, इसको सलूशन करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2 1 3, 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2, और लिमिट है 1 से 4, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या होता है, जब 4 होता है तो इसे पलटी मार देगा ऊपर, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा, रहबे करेगा, ये हो जाएगा 2/3, और x के पावर होता है 3/2, इतना हो गया आपका। लिमिट है 1 से 4। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लिमिट रखने में उसको दिक्कत होता है। लिमिट देखिए कैसे रखा जाता है, यहाँ लिमिट हम समझेंगे रखने में के लिए। कहाँ तक नोट हुआ, चलिए तो इसको हम रॉप कर देते हैं। आपको स्क्रीन सर्च लेना है तो ले सकते हैं, इसको रॉप करेंगे और उसका मान को इसमें एंड करेंगे। इसका मान हो जाएगा आपका क्या है 2/3, और इसका हो गया x के पावर, हम लोग क्या पहले क्या भर रखते हैं हम, इसमें x का जगह 4 रखते हैं, तो 4 का 3/2 और माइनस फिर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का 3/2 इतना रखेंगे, 2/3 का 2/3, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 का लिख सकते हैं 4 और 3 ऐसे लिखो, और इसका 1/2 कर सकते हैं, माइनस 1/2 का करने का मतलब क्या होगा, 1 ही आएगा ना। चलिए इतना हो गया, और 2/3 का 2/3
इसको गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 होता है, यहाँ पर हो गया यह। और इसका पावर 3 है और इसका हम 1/2 को 1/2 लिख दिए हैं, -1 का 1 लिख दिए हैं। अब क्या देखिए 2/3 का 2/3, अब ये कितने हैं 2 है तो 2 के पावर 2, इसका पावर हो गया 3 और चलिए इसी में लिख देते हैं, इतना हो गया माइनस ये हो गया 1 का 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2/3 का 2/3, ये हो गया 2 का क्यूब -1 इतना आया, और 2/3 का 2/3 हो जाएगा, और इसका 2 का स्क्वायर यानी कि 3 बार लिखिए, -1 का 1 लिखिए। 2/3 का 2/3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 माइनस 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा कितना 7, 7 से गुना कर दीजिए तो 7 गुना 14/3 वर्ग इकाई आपका जो होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।